यस, आई नहीं। जैसे सर जो मैं 5/18 वाला बोल रहा हूँ, तो हम्म। उसमें आपने कल एक क्वेश्चन कराया था कि एक बाइक 5 आवर्स में 75 किलोमीटर का डिस्टेंस पूरा करती है, तो हम्म। उसकी स्पीड मीटर पर सेकंड में फाइंड करनी है। तो जैसे कि आपने पहले उसको 75/5 को सॉल्व किया, 15 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद आपने 15/18 का मल्टीप्लाई कर दिया। हम्म। पर 18, सर जब 5 और मैंने 18 का। किया, हाँ फिर पर सर जब मैंने किया था, मैंने ऐसे नहीं किया। मैंने क्वेश्चन कौन सेवेंटी सा था? फाइव इसी अपॉन क्वेश्चन में? नहीं, इस क्वेश्चन में नहीं था। इससे 3-4 क्वेश्चन पहले था, मतलब कल की क्लास में ही हुआ था। कौन सा था, ये वाला? नो सर, इससे और पहले, और पहले थोड़ा, और पहले। हाँ, ये ये वाला, वाला? ये वाला, ये। हाँ, बताओ क्या दिक्कत है जी इसमें? सर। इसमें सर मैंने जब सॉल्व किया, तो मैंने 75/5 को सॉल्व नहीं किया। मैंने 75/5 इंटू 5/18 किया। 18 ऊपर चला गया, तो इक्वेशन बन गई 75/18/5 इंटू 5। इनटू कितना किया? अब 80 ऊपर कैसे जाएगा? नहीं, ऊपर नहीं, नीचे 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 किया था, नीचे नीचे हाँ, नीचे। हाँ, तो फिर फिर या जब तो हो गया अपन सही, क्या दिक्कत है, आ गया बस। इंटू ऐसे करना है। मैंने 5 में इंटू किया था सर, ऐसे नहीं, बीच में नहीं रखा था। ऐसे तो करेगी इनटू ना। जी सर। इसमें लिखा है कि सुरेश, इसमें क्या दिक्कत है तुम्हें? एक बर्गा का मैदान है, ठीक है? जी सर। सुरेश यहाँ से चलता है, ए से, और बी तक पहुंचता है। कितने घंटे में पहुंचता है? जी सर। आधे घंटे में, ठीक है? अब स्क्वायर है, तो स्क्वायर में क्या होता है, सारा साइड इक्वल होती है। तो अगर ये एक्स होगी तो ये एक्स होगी। अब 8 की जी स्पीड से सर। आधे घंटे में चला यहाँ पर, इसका मतलब कुल दूरी तय कितनी करी उसने? 4 किलोमीटर। 8 की स्पीड चला तो दूरी जी तय सर। कितनी करी? 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर कितनी है? सपोज करो, ये वाली यहाँ से यहाँ तक की प्लस यहाँ से यहाँ तक की, एक्स प्लस एक्स कितनी दूरी जी होगी? सर। 2x। 2x कितनी होगी मेरी? जी सर। 4। एक्स कितनी होगी? 2। स्क्वायर की जी साइड्स कितनी होगी? 2। अब आपसे पूछा है इसका एरिया कितना है, वर्ग का क्षेत्रफल कितना है। क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। तो कितना हो गया? 2 × 2 कितना हो गया मेरा? 4 आंसर आ गया। ओ, ठीक है। जी सर। कल मैंने कहां तक करा दिया? ये करा दिया था, करा दिया था ना ये वाला? ये नहीं कराया था शायद। जीडी की वैकेंसी आ गई है, जीडी की। जनवरी में एग्जाम है, फॉर्म डालना शुरू हो जाएंगे 1-2 दिन में। एक पुरुष 5 किलोमीटर सर प्रति हो गए, घंटे फॉर्म डालना स्टार्ट कल से। हो गए? अच्छा, हाँ, कल से स्टार्ट हो गए। हाँ। 5 की स्पीड चलता है और 10 की स्पीड से दौड़ता है। उस पुरुष को 28 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा यदि वह प्रथम आधा टहलता है और शेष कैसे दौड़ता है? देखना, ये भाई साहब है कोई, क्या करते हैं, 5 की स्पीड से चलते हैं और 10 की स्पीड दौड़ते हैं। अब लिखा 28 की किलोमीटर की दूरी तय करने में लगेगा। कितनी है टोटल? 28। यदि वह प्रथम आधा टहलता है, प्रथम आधा कितना हो गया 28 का? 14। 14 तो उसने पैदल पैदल करी, और शेष के साथ दौड़ता है, और बची 14 कैसे करी? भाग भाग के करी। तो इसकी स्पीड कितनी है पुरुष की चलने के लिए? 5। तो 14 चलेगा तो उसको समय कितना लगेगा? दूरी बटे चाल। दूरी कितनी? 14। और चाल कितनी है इसकी? 5। इसके बाद यहां पहुंच गया, अब ये इसने भागना शुरू किया। अब यहां से यहां तक पहुंचेगा, तो यहां से यहां तक की दूरी भी 14 है। लिखा है ना प्रथम आधा शेष आधा, तो यहां से यहां तक की दूरी भी 14 है। अब उसकी स्पीड कितनी? 10। तो बटे कितना होगा? 10। तो कुल कितने हो गए? 5 दूनी 10, 2.8। ये कितने हो गए? 1.4। तो कुल कितने हो गए? 4.2 आवर्स। इसको पूछा कि कुल समय कितना लगा, तो कितना लगेगा? 4.2 आवर्स। किसी को कोई डाउट तो पूछिए। किसी को कोई डाउट?
चलिए नेक्स्ट करते हैं। समझ नहीं आएगा, बताओ, पूछो, माइक ऑन करके पूछिए, क्या पूछ रहे हैं इसमें। सर शुरू से बता दीजिए इसको। ये 28 किलोमीटर है। पहले 14 किलोमीटर आप पैदल चलती हो और नेक्स्ट 14 के चलती हो रनिंग करके। ठीक है, ये पुरुष नहीं है, आप ही हो ये। इसकी स्पीड कितनी है जी रनिंग पैदल चलने में? 5। तो समय क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी कितनी? 14। चाल कितनी? 5। तो पैदल चलने में समय कितना लगा? 14/5। अब इसके बाद अगले 14 किलोमीटर आप रनिंग करके चलती हो। रनिंग की स्पीड कितनी? 10। तो 14/10। इकाइयों को चेंज ही नहीं करेंगे, क्यों? डिस्टेंस किलोमीटर में, और आपको स्पीड दी किलोमीटर प्रति घंटे में, और समय किसमें दिया? घंटे में। जोड़ दो दोनों को, 4.2 आवर्स आ गए। ओके। पापा दे ही नहीं पापा। चलिए अगला करते नहीं हैं। पापा। माइक ऑफ कर दो, किस कौन है ये? एक बैलगाड़ी 80 किलोमीटर की दूरी को 10 घंटे में तय करती है। वह आधी यात्रा को 3/5 समय में पूरा करती है। ठीक है, और शेष दूरी को बचे हुए समय में पूरा करने की कितनी चाल चाहिए? तो पहले क्या लिखा है? 80 किलोमीटर की दूरी है। कितनी है? 80। तो उसको 10 घंटे में पूरा करती है। इस लाइन तक कोई दिक्कत है? यहां तक पहली लाइन तक 80 किलोमीटर है, 10 घंटे लगती है। अब क्या लिखा है? यदि वह आधी यात्रा को, अब 80 किलोमीटर है तो आधी यात्रा कितनी हो जाएगी? 40 तक। 80 किलोमीटर है तो आधी यात्रा कितनी होगी? 40 तक। आधी यात्रा को 3/5 समय पूरा करती है। किसका 3/5? जो टोटल समय लग रहा है उसका 3/5। यदि वो आधी यात्रा कितनी होगी? 40। तो 3/5 समय, आधी 3/5 समय किसका? आधा 3/10 का का। आधा का नहीं, 10 का। 10 का आधा 6 घंटे। 10 का 3/5 मतलब 6 घंटे। ठीक है, तो आधी यात्रा प्रथम 40 किलोमीटर को 6 घंटे में तय करती है। शेष बची हुई दूरी को समय पर पूरा करने के लिए चाल कितनी चाहिए? अब दूरी कितनी बची? ये बैलगाड़ी थी, बैलगाड़ी निधि बैठ के जा रही थी, तो उन्हें 40 किलोमीटर चल गई। 80 थी टोटल, तो कुल दूरी बची कितनी? 40। अब उनको पहुंचा 10 घंटे में ही है, तो 6 घंटे तो यहाँ लग गए। इस 40 में कितने लगेंगे? कितने लगेंगे? 4 घंटे। 4 घंटे। तो 40 किलोमीटर को 4 घंटे में तय करना है, तो स्पीड कितनी होनी चाहिए मैडम की? 10 किलोमीटर प्रति 10 घंटे। किलोमीटर कितनी होनी चाहिए? 10 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, कोई डाउट इसमें किसी को? सर 10 में 3/5 क्यों किया है? सर आधी कह रहे हैं ना सर, वो आधा आधे। पूरी पढ़ो, पूरा पढ़ो, क्या लिखा है? यदि वह आधी यात्रा को, यात्रा कितनी थी? 80 किलोमीटर की। आधी यात्रा 40 किलोमीटर, 3/5 समय में पूरा करती है। अब आधी यात्रा किसकी करी? कुल दूरी का 3/5 समय। किस समय का? कुल समय का। कुल समय कितना लग रहा था? 10। आ गया सर। अच्छा सर ठीक है। आ गया? चला फिर, और किसी को कोई डाउट? अब लिखा हुआ है एक कार 40 किलोमीटर सर प्रति बैक घंटे की करो। क्या? सर एक एड्रेस कार ले लीजिए। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 9 घंटे में यात्रा समाप्त करती है। 60 की स्पीड चलते हुए इसी दूरी को कितने समय में पूरा करेगी? एक 6 कार आवर। है, ठीक है, तो क्या लिखा है? 40 की स्पीड से 9 घंटे में दूरी तय करती है। दूरी कितनी हुई? 360 किलोमीटर। दूरी क्या होती है? चाल गुणा समय। 40 की दूरी 9 में कर रही है, तो कितनी होगी? 360। अब क्या लिखा है? 60 की स्पीड चलते हुए इसी दूरी को कितने समय में चलेगी? दूरी तो वही है 360। तो अगर 60 की स्पीड चलती तो समय कितना लेगी? समय कितना लेगी? कितना लेगी बताओ? कुल दूरी बटे चाल, 6 घंटे। कोई डाउट इसमें? बच्चों ऐसा क्वेश्चन है?
किसी को डाउट है क्या? चले फिर। एक व्यक्ति 600 मीटर लंबे सड़क को 5 मिनट में पूरा करता है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में क्या है? चाल कितनी, पहले देखो स्पीड कितनी है। स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। दूरी कितनी? 600 मीटर। ये हो गई 600 मीटर, ठीक है। अब क्या लिखा है? इतनी सड़क को 5 मिनट में पूरा करता है। कितने मिनट में कर रहा है? 5 मिनट में। क्या लिखा है? उसकी 4 किलोमीटर प्रति घंटे में कितनी है, ठीक है। किलोमीटर प्रति घंटे पूछा है, या तो आपको होता है मीटर प्रति मिनट है। किलोमीटर प्रति घंटे में करने के लिए क्या कर लोगे? 50/3 का मल्टीप्लाई कर दोगे। तो कुछ नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं। ये कितना हो गया? 120 मीटर प्रति मिनट। अब इस मीटर को करेंगे किलोमीटर में चेंज। 1 मीटर को किलोमीटर में चेंज करेंगे तो कितना हुआ? 1/1000। और मिनट को करेंगे किसमें? घंटों में चेंज। 1/60। सॉरी 3/50 का मल्टीप्लाई करना था। तो कितना हो गया? 120 × 60/1000। 1000। ठीक है। तो कितना होगा? 7.2। कोई डाउट? अगला करें। एक आदमी है, एक लो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। एक आदमी निश्चित दूरी को 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक कार द्वारा तय करता है। वो 20 की स्पीड चाल से स्कूटर वापस आता है। तो यात्रा में संपूर्ण चाल कितनी है? ठीक है, औसत चाल पूछा है। तो एवरेज स्पीड सबसे ज्यादा, देखो ध्यान रख लो, भी एवरेज स्पीड क्वेश्चन बहुत आएगी अपने। तो एवरेज स्पीड क्या होती है? क्या होती है एवरेज स्पीड? कौन बताएगा? सर टोटल दूरी बटे टोटल। वेरी गुड। टोटल डिस्टेंस, कुल दूरी बटे टोटल टाइम। सर बोलो। सर इस टाइप का क्वेश्चन आया था कल एवरेज स्पीड सर पर, लेकिन उसका आंसर तो आ ही नहीं रहा था पेपर में सर। यही फॉर्मूला लगाया मैंने भी। 24 लगाओगी तो हमेशा आएगा, कुछ और लगाओगी तो जरूरी नहीं आए। उसका 197/8 आंसर, मतलब 197/8 आ रहा था, लेकिन उसका आंसर था, और आंसर बहुत दूर दूर थे। 78, 114, 107 ऐसे थे सर। था ही नहीं अब मैं बिना रहा क्वेश्चन आंसर। देखे कैसे प्रेडिक्शन कर दूं तुमने सही किया गलत किया, क्या लगाया बताओ। सर क्वेश्चन मुझे पूरा याद है, सर क्वेश्चन मुझे पूरा याद है। अभी रुक जाओ, अभी इसको कर ले, बाद में करेंगे इसको ना। एक हाँ सेकंड ठीक करना है है। ठीक है ठीक है। तो अब क्या लिखा हुआ है? 30 की स्पीड से जाता है और 20 की स्पीड से वापस लौटता है। संपूर्ण यात्रा में औसत चाल कितनी होगी? ठीक। इसके बहुत तरीके हैं, बेसिक तरीके से लेकर 4-5 तरीके होते हैं करने के लिए। सबसे पहले बिल्कुल कुछ नहीं आता तो बता रहा हूं मैं। कुछ दूरी है इसकी, यहाँ 30 की स्पीड से गया, वापस किससे आया? 20 की स्पीड से। तो आपको पूछा है आने जाने में कुल औसत चाल कितनी होगी। तो हमें पता है कि औसत चाल होती है कुल दूरी बटे कुल समय। तो पहली बार यहां से यहां तक की दूरी कितनी नहीं पता। नहीं पता तो मैंने मान ली x। ए बिंदु से बी बिंदु की दूरी कितनी है? कुल x2। ठीक है। तो कुल दूरी, तो गया कैसे? ए से यहां तक गया बी पर, और बी से वापस आया, ऐसे तो हुआ। तो कुल दूरी कितनी हो गई? x तो ये हो गई, और वापस आने में x फिर हो गई। तो कुल कितनी हो गई बताओ? 2x। तो कुल दूरी कितनी हो गई? 2x। अब क्या करेंगे? कुल समय। समय क्या होता है? समय तो दिया नहीं है। 30 क्या है? 30 समय क्या? नहीं, 30 तो स्पीड है। समय क्या होता है? दूरी बटे चाल। समय क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है? x। चाल कितनी है? 30। दूरी कितनी है? x। और चाल कितनी है इसकी? 30। ठीक है। तो समय कितना लगेगा?
x बटे 30, ए से बी पहुंचने में समय कितना लगेगा इसको, x बटे, और बी से ए पहुंचने में समय कितना लगेगा, x + x बटे 20। x बटे 20, क्योंकि b से a भी दूरी x है, तो चाल कितनी 20, कितना लगेगा x बटे 20। ठीक है, कोई डाउट इसमें? तो कितना हुआ 2x अपॉन 60 आ गया, कितना हुआ 2x 20 थी 60, 50x 2x अपॉन 3 2 5x, 60 का पहुंच गया ऊपर, और आपने देखा x का कोई रोल रहा नहीं, तो कितना हुआ 120 बटे 5 24। एक तरीका तो ये हो गया बेसिक अपना बिल्कुल स्टार्टिंग से। इसमें किसी को दिक्कत तो बताइए। कोई दिक्कत इसमें? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको लेना है। ले लिया? सर रिपीट कर दीजिए। क्या? रिपीट कर दीजिए एक बार। तो मिटा दिया मैंने। कुल दूरी x मान लिया हमने, ठीक है। एवरेज स्पीड केवल एक ही फॉर्मूला होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। तो दूरी तय कितनी करी गई, यहां से यहां पहुंचा और वापस लौटा, x यहां से गया वापस लौटने में x गया, तो कुल दूरी 2x। अब इसकी समय, कुल समय a से b पहुंचने में समय कितना लगेगा, दूरी x है, चाल कितनी 30 की, x बटे 30, लौटने में x दूरी है, चाल 20 की है, कितना हो गया x बटे 20। ठीक है, सॉल्व कर लिया हमने इसको, सॉल्व करके आंसर आया कितना 24। अब ध्यान से देखना सुनो, सपोज करो मैंने बोला एक व्यक्ति किसकी खटपट आ रही पहले तो करें शिवानी क्या रहे, अगर आपसे पूछा एक व्यक्ति ए से बी सपोज करो u की स्पीड से जाता है, या सपोज करो x की स्पीड u की स्पीड से आता है और लौटता किससे b की स्पीड से, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है कि जिस स्पीड से गया उसी स्पीड से वापस लौटा, जिस स्पीड से गया उसी स्पीड से, सॉरी गलत बोल गया, जितनी दूरी पहली चली जिस स्पीड से, उतनी दूरी कितनी करी दूसरी स्पीड से करी। अभी इसमें क्या था, 30 की स्पीड से गया 20 की स्पीड वापस लौटा, इसका मतलब आने में दूरी और वापस लौटने में दूरी तो बराबर होगी, ऐसा तो नहीं वापस लौटने में चेंज हो जाएगी, तो दूरी कैसे होनी समान। तो क्या करेंगे इसमें, तो इसको करो, इसको एक मिनट कैसे करेंगे। 2xy अपॉन x प्लस y। देखो 2x, अभी मैं बता रहा हूँ कैसे आया वो, कुल दूरी कितनी हो गई, x जाने की x आने की, 2x हो गई। समय, जाने का समय क्या लगेगा x बटे u, आने का समय कैसे लगेगा x बटे v, x अपॉन v। ये तो होगा ना। तो यहाँ पर क्या हुआ 2x अपॉन 2x u कॉमन ले लिया, तो कितना हो गया x से यहाँ पर कॉमन आ गया, ठीक है। u कॉमन आ गया तो क्या आ गया v प्लस u, v प्लस u, क्या हो गया 2uv अपॉन u प्लस v। तो नोट करिए, 2xy वाला फॉर्मूला है। हाँ वही है ना, सुनो नोट करिए, लेकिन अब ये फॉर्मूले बच्चों वाले काम नहीं आते ना, आप पेपर में तो क्वेश्चन नहीं आते, नहीं तभी नोट कर लिए। देखिए इसमें एक व्यक्ति, सब लोग नोट करिए, कोई व्यक्ति किसी दूरी को x की स्पीड से तय करता है, कोई व्यक्ति किसी दूरी को x की स्पीड से तय करता है और उतनी दूरी को y की स्पीड से तय करे, दीदी माइक ऑन कर लो अपना, और उतनी दूरी को y की स्पीड से तय करे, तो कुल उसकी औसत चाल 2xy अपॉन x प्लस y होगी। ये तो है, आवाज आ रही, तो उसकी औसत चाल 2xy अपॉन x प्लस y होगी। सर मेरी आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है, माइक ऑफ करो। सर रोड से जा रहे थे। कोई दिक्कत इसमें?
अब देखो सुनो, नहीं। एवरेज स्पीड के बारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको डिटेल में पूरा बताऊंगा एवरेज स्पीड कैसे क्या करना है आपको, थोड़ा सा इसको ऐसे देख लेते हैं। को एक्चुअल में लॉजिकली कैसे करना है, देखो आपको ये पता हो चाहिए कुल दूरी बटे कुल समय। आपने देखा कुल दूरी मानी, इसको कोई मतलब रहा नहीं। आपको लिखा है कि 30 की स्पीड से गया और 20 की स्पीड से वापस लौटा, तो हमने क्या करेंगे, कुछ दूरी एज्यूम कर लेंगे, मतलब जो मर्जी मान लो। तो ऐसा एज्यूम कर लो 30 से भाग जाए 20 से भाग जाए, तो कौन सा आएगा, 30 से भाग जाए 20 से भाग जाए, क्या आएगा 60, ठीक है। एलसीएम एलसीएम 60, तो कुल दूरी कितनी होगी, 60 गया 60 वापस लौटा 120। कुल समय कितना हो गया, 2 घंटे यहाँ पर लगे 60/30 और 3 घंटे यहाँ लगे, कितने हो गए 5 घंटे। 5 घंटे। एवरेज स्पीड कितनी हो गई 24। ऐसे करना है आपको, है ना। कि ये तो बहुत सिंपल, इसको कैसे भी कर लो। अभी आगे और अच्छे क्वेश्चन आएंगे, उसमें अपना ये काम आएगा। कोई डाउट इसमें किसी को? अगला करें, करिए इसको जरा सब लोग। प्रतिभा ने 24 किलोमीटर की दूरी को 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करी और 18 की दूरी को 9 की स्पीड तय करी, आगे 12 की दूरी को 3 की स्पीड से। जिन लोगों को 2x/x+y होता है वो इन क्वेश्चन को नहीं कर पाते थे। तो क्या लिखा है, औसत चाल। औसत चाल क्या होती है, कुल दूरी बटे कुल टोटल डिस्टेंस समय, अपॉन टोटल टाइम। ठीक है। तो कुल दूरी कितनी करी, प्रतिभा मैडम थी, देखो पहले 24 चली, किस चाल चली वो 5 से, फिर चली कितनी 18, कितनी इस चाल से 9 से, 9 फिर से कितनी चली वो 12, 12, 3 से स्पीड चली 3 से। 3 से। संपूर्ण यात्रा में औसत चाल कितनी होगी, ठीक है। तो कितनी हो गई भाई मेरी, 18 12 30 और 12 24 54, कुल दूरी 54। समय पहले ये लगेंगे 24/5, ये तो लगेगा 17। हाँ 4.8, फिर 2 घंटे यहाँ पर लग गए, फिर 4 यहाँ लग गए, 4 घंटे यहाँ पर लग गए। ठीक है। ये तो हो गए 12/3 4 घंटे। कोई दिक्कत है यहाँ हाँ। तक, 54/10.8 कितना आ गया 5। अभी क्लास बंद हो जाएगी तो रिस्टार्ट कर लेना, स्क्रीनशॉट लेना, ले लो। 4.8 कैसे आया, 24 की दूरी थी 5 की स्पीड से करी, तो कितने हो गए समय 24/5। ठीक है, और कुछ पूछ रहे हैं? चलिए इसको करते हैं। एक आदमी घर से कार्यालय के बीच निश्चित दूरी को स्कूटर से तय करता है। 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने के बाद वो 10 मिनट रुक जाता है।
जबकि 40 की चलने से पहले सॉरी 10 मिनट लेट पहुंचता है, 40 की चलता है तो कितने पहुंचता है, 5 मिनट पहले पहुंचता है। तो उसके घर से कार्यालय के बीच की दूरी कितनी है? वैसे इन सबके फॉर्मूले बना रखे हैं, ठीक है, तो भूल जाओ भी मतलब नहीं है, इसलिए हम बेसिक लॉजिकल कॉन्सेप्ट से करते हैं, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। हाँ। एक आदमी था, घर से कार्यालय के बीच की निश्चित दूरी को, ये घर है उसका, ये इसका ऑफिस है, देखे ना, कोई निश्चित दूरी है, नहीं पता कितनी। 30 की चाल चलने पर जब इसकी स्पीड कितनी होती है, 30, 30 वह 10 मिनट लेट पहुंचता है। टाइम कितना ले रहा है बताओ, 10 मिनट नहीं, नहीं, 10 मिनट लेट जितना पहुंच रहा लेना है, है उससे 10 मिनट ज्यादा लेगा। जितना ले रहा है उससे 10 मिनट ज्यादा लेगा। अब ज्यादा ले ले कितना रहा रहा है, नहीं पता, नहीं पता। ले कितना रहा है, नहीं पता, तो मैंने बोला एक्चुअल टाइम कितना है, एक्स। एक्चुअल टाइम मान लिया टी, एक्स मान लो कोई फर्क नहीं पड़ता, टी मान लिया, ठीक है, हाँ ठीक। टाइम को टी से रिप्रेजेंट कर लिया, तो हाँ। एक्चुअल टाइम टी है, तो वो कितना ले रहा है, 10 मिनट लेट पहुंच रहा है। टी देखो ये किलोमीटर टी प्रति घंटे प्लस में, 10। तो टी घंटे माना मैंने, ठीक है, तो टी प्लस हाँ 10 10 मिनट। बटे 60, टी घंटे टाइम माना मैंने, तो घंटे को चेंज करने के लिए घंटे हाँ में चेंज करना पड़ेगा। तो यहां तक हाँ। किसी को डाउट है बताइए। और जब वो 40 की स्पीड से आता है तो वो 5 मिनट पहले पहुंचता है, किससे, एक्चुअल टाइम से। तो टाइम कितना लगा उसको, टी पहले के लिए माइनस करेंगे, माइनस कितनी करेंगे बताओ, 5 5 बटे अपॉन 60, 60, क्यों करेंगे 60 5 बटे 60, क्योंकि वो मिनट में और आवर में चेंज करके करना हाँ, है। क्योंकि हम स्पीड किलोमीटर प्रति घंटे में, सिर्फ टाइम हमने घंटे में माना था। हाँ। अब यहां तक किसी को डाउट तो पूछिए पहले, यहां तक किसी को डाउट है पूछिए, नहीं है ना। तो अभी तो अपन ने क्वेश्चन को उतारा, क्वेश्चन क्या बोला था, घर से ऑफिस जाता है, अगर 30 की स्पीड से चलाए तो 10 मिनट पहले पहुंचता है, टी प्लस 10 बटे 60, 10 बटे 60 क्यों किया, टी घंटे में तो हमने मिनट में चेंज किया। अगर 40 की स्पीड से आए तो 5 मिनट पहले पहुंचता है, समय कितना रहेगा, टी माइनस 5 बटे 60, ठीक है। तो आपसे पूछा घर से ऑफिस की दूरी कितनी है, तो आपको पता है, सुनो, दूरी क्या होती है, चाल गुणा समय। तो 30 की स्पीड से इतना समय ले रहा है और 40 की स्पीड से इतनी, तो 30 की स्पीड से जो दूरी तय करेगा और 40 की स्पीड जो दूरी तय करेगा वो समान होगी नहीं होगी, कि घर से ऑफिस तो बराबर रहेगा नहीं रहेगा। 30 की स्पीड से जो दूरी तय करेगा और 40 की स्पीड से जो दूरी तय करेगा वो कैसे रहेगी, समान रहेगी नहीं रहेगी। तो 30 की स्पीड से दूरी तय कितनी हाँ करी, डिस्टेंस। 4 गुणा समय, तो 30 इंटू टी अपॉन 1/6 बराबर 40 की स्पीड दूरी कितनी रहेगी, 40 इंटू 40 इंटू टी टी माइनस माइनस 5, 1/12 कर दे, 5 अपॉन। हाँ ठीक कोई है। दिक्कत, नहीं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो ये कट गए हमारे, ठीक है। अब कितना हो गया, 3t प्लस 3/6 कितना हो गया, 1/2 बराबर 4t माइनस 4/12 कितना माइनस हो गया, 1 अपॉन 3। 1/3, ठीक है। तो t बराबर कितना हो गया मेरा, वहां पहुंच गया 5/6, t की वैल्यू कितनी आ गई, 5/6। कोई डाउट इसमें, t को मिनट में भी बदल दे तो जल्दी हुआ था, और कोई दिक्कत नहीं। यहां तक किसी को डाउट है क्या, पूछिए। नहीं, आपसे पूछा क्या है कि उसके कार्यालय से दूरी कितनी है, अभी समय आ गया हमारा। दूरी तो हमने एक करी थी ना, कि किसी में भी मल्टीप्लाई कर दो, या तो ये दूरी मान लो या ये मान लो, तो ये वाली मानेंगे तो कितनी होगी, 30 इंटू टी कितना था, 5/6 प्लस 1/6, तो इससे मानेंगे दूरी तो कितनी होगी, 30 किलोमीटर।
इससे एक करेंगे बटा तब भी छः 30 आएगी। देखो कैसे? कुल दूरी हमने कितनी मानी थी, ये मानी थी ना दूरी, समय इंटू सॉरी चाल इंटू समय। चाल कितनी 30, समय कितना है t प्लस 10/60। t कितना है 5/6, 10/60 कितने हो गए 1/6। समय 5/6 है, लेकिन 30 की स्पीड से समय कितना लग रहा है, 5/6 तो ही लग रहा है। 30 की स्पीड समय 5/6 नहीं लग रहा, 5/6 प्लस 1/6 लग रहा है ना, इसलिए हमने जोड़ा। 30 की स्पीड से एक्चुअल में समय कितना लगा रोहित बताओ। हाँ सर। ठीक है, एक नोट करिए एक जरा जल्दी से इसको। देखिए किसी व्यक्ति को x की स्पीड से लो स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट। लिखिए x की स्पीड से जाए, या एक काम करो, मैं कुछ नहीं बता रहा, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो। इस टाइप के क्वेश्चन में कैसे कर सकते हो डायरेक्टली, रटने वाला बता रहा हूँ ये आपको ना, वो बता रहा हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन में डायरेक्टली कैसे करते हो वो देखते हैं ना। दूरी बराबर क्या होगा लिख दो, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड, स्पीड का गुणनफल जो जो दिए, बटे डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू टाइम का डिफरेंस। बड़ा अच्छा लगेगा आपको, लेकिन सब भूल जाओगे ना, याद रख सकते तो रख लेना। टाइम का डिफरेंस, किसी भी क्वेश्चन में टाइम का डिफरेंस कैसे लेते बता रहा हूँ। टाइम का डिफरेंस लेने का एक ही तरीका होता है, दोनों तरफ से लेट हो तो लेट में से लेट माइनस करते हैं, दोनों तरफ से अर्ली हो अर्ली माइनस अर्ली करते हैं, एक से लेट एक से अर्ली तो क्या करते हैं लेट प्लस अर्ली। दोनों तरफ जल्दी पहुंच रहा है तो दोनों का माइनस कर लो, दोनों तरफ से लेट पहुंच रहा है तो लेट माइनस लेट, और एक से लेट और एक से जल्दी हो तो क्या करेंगे लेट प्लस अर्ली। तो यहां पर क्या था देखना, 30 की स्पीड से 10 मिनट लेट पहुंचता है, 40 से भी 5 मिनट पहले पहुंचता है। दूरी कितनी होगी मेरी, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड दोनों का मल्टीप्लाई 30 इंटू 40, डिफरेंस ऑफ स्पीड कितने हो गए 40 और 30 का 10, इंटू समय का अंतर, समय कितना 10 मिनट पहले पहुंचता है, 10 मिनट बाद पहुंचता है और 5 मिनट पहले, तो एक से लेट हो रहा है एक से अर्ली, तो कितना 10 और 5 15, क्योंकि मिनट में तो 15/60 कर देंगे। ठीक है, तो डिस्टेंस कितनी होगी मेरी 30 हो गई, ये रटने वाला हो गया। लेट लेट होगा तो माइनस, लेट अर्ली अर्ली माइनस कर अर्ली देंगे, अर्ली और लेटो अर्ली होगा तो प्लस, डिफरेंस हमेशा से लेते हैं ना। आगे और भी क्वेश्चन में सेम डिफरेंस होगा तो लेंगे। माइनस करेंगे और हाँ अपोजिट होगा तो प्लस करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म, और देखो और कैसे कर सकते हो बता रहा हूँ। सर ट्रेन वाले कॉन्सेप्ट पे भी जैसे करते हैं सर, सेम डायरेक्शन में माइनस करते हैं, सेम कोई सेम डायरेक्शन में बिल्कुल, ऐड सब कर। में सेम ही होता है ना। हाँ सर। अगर आपको इस दिमाग में आ रहा है यहाँ पे देखो, 30 की स्पीड से 10 मिनट पहले पहुंच रहा है लेट पहुंच रहा है, 40 की स्पीड से 5 मिनट क्या पहुंचे जल्दी पहुंच रहा है, तो कुल समय का अंतर कितना, दोनों स्पीड से समय का अंतर कितना है, ये मान के चलो एक्चुअल समय टी था, ये था। ठीक है, 30 की स्पीड 10 मिनट लेट पहुंच रहा है, तो टी की स्पीड से कितना हो रहा है
10 मिनट ज्यादा और इससे 5 मिनट पहले, तो दोनों का अंतर कितना है? 10 और 5 15 है। वैसे आपको पता है समय का डिफरेंस निकालना है, तो दोनों तरफ से लेट हो रहा तो माइनस कर देते, अर्ली हो रहा तो जैसे मान कर चलो कि एक्चुअल समय 60 मिनट था, तो 30 से 10 मिनट लेट मतलब 70 पहुंच रहा है, 40 से 5 मिनट पहले मतलब 55 में पहुंच रहा है। तो एक्चुअल में दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? 70 माइनस 55, 15 मिनट का डिफरेंस हुआ नहीं हुआ? तो अगर आपको 15 मिनट समझ आ रहा है तो आप कैसे करोगे? इसमें सिंपल कर सकते हो आप। कैसे? कि कुल दूरी कितनी है, हमें कुल दूरी दी है, इसमें नहीं पता, 30 की स्पीड से और 40 की स्पीड से समय में डिफरेंस 15 है, ठीक है? तो समय का डिफरेंस कैसे होगा? 30 का समय, समय क्या होता है? दूरी बटे चाल, डी दूरी है, 30 क्या है? चाल है, माइनस 40 का समय, 40 समय कैसे करेंगे? डी बटे 40 बराबर डिफरेंस, डिफरेंस कितना? 15 मिनट का, घंटों में चेंज करने के कर देंगे बटे 60। तो ये फॉर्मूला बताया था वो यही किया था, कुछ नहीं किया था इसको, बस सॉल्व कर लो, डी का मान कितना आएगा? 30 आएगा। कोई डाउट इसमें? किसी को डाउट तो पूछ सकता है वो। देखो 1 से 10 मिनट जल्दी पहुंच रहा है, 1 से 5 मिनट पहले लेट पहुंच रहा है, 5 मिनट पहले, दोनों का टाइम में डिफरेंस कितना हो रहा है? 15 मिनट का, क्योंकि एक से लेट हो रहा है, एक से जल्दी हो रहा है। डिफरेंस तो याद कर लो, लेट में से लेट माइनस करना, अर्ली में से अर्ली माइनस करना, लेट और अर्ली जोड़ देना, तो 15 मिनट डिफरेंस है। डिफरेंस कैसे होगा? 30 की स्पीड का समय माइनस 40 की स्पीड समय बराबर 15 मिनट। 30 की स्पीड का समय क्या होता है? दूरी बटे चाल, दूरी कितनी? डी, चाल कितनी? 30, माइनस 40 की स्पीड का डी बटे 40, 15 मिनट बटे 60 को किया तो किलोमीटर प्रति घंटे में और ये मिनट में, तो इसलिए हमने क्या कर दिया? घंटे में चेंज कर दिया। बस इकाई का विशेष ध्यान रखना है चेंज करने का ना। चलिए इसको पढ़ते हैं। देखो एक व्यक्ति 10 की स्पीड से चल रहे, स्पीड दोनों लेंगे ना इसमें, एक 30 की एक 40 की, दोनों लेंगे ना। 30 की स्पीड समय कितना लगा? डिस्टेंस बटे टाइम। 40 की स्पीड समय डिस्टेंस बटे डी बटे 40, दोनों का अंतर था वो कितना? 15 मिनट, तो बराबर 15 मिनट कर दिया। दस की स्पीड से चले तो 15 मिनट लेट पहुंचता है, 10 की स्पीड चले तो 15 मिनट लेट, मतलब टी प्लस 15 में पहुंच रहा है। अगर वह अग्नि चाल में 2 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि कर दे, चाल कितनी करते? 2 की वृद्धि करते हैं 12 कर दे, तो वो 5 मिनट लेट पहुंचता है। 5 मिनट लेट मतलब टी प्लस 5 में पहुंच रहा है। ये तो हो गया। तो उसके घर से विद्यालय की दूरी कितनी है? तो अगर हम देखें दोनों समय में डिफरेंस कितना है, या 15 मिनट लेट या 5 मिनट लेट, तो कितना अंतर आएगा? बताओ जल्दी से। समय में अंतर कितना हुआ? 15 माइनस 5 कितना हो गए? 10। 10 का, ठीक है, 10 का। तो दूरी बटे 10 की स्पीड समय कितना हुआ? डी बटे 10, माइनस 12 की स्पीड समय कितना होगा? डी बटे 12, बराबर समय में अंतर कितना है? 10 मिनट का। बस कर दो। कोई दिक्कत इसमें? एलसीएम लो 60, 60 माइनस 5d बराबर 1/6, डी की वैल्यू कितनी आ गई? 10। अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ आई, आपको समय का अंतर समझ लो बस, तो ऑप्शन से रख दे सकते हो, कैसे भी कर सकते हो आप। कोई डाउट इसमें किसी को? पहले सर आप कॉन्सेप्ट ही बता देते, पहले आप सर इसी फॉर्मूले से करा देते सर। क्यों नहीं बताता? कौन सा हमेशा बताता हूँ? नहीं सर, ये टी माइनस वाला किया था ना अभी इसने, टी प्लस 10/3 वाला। चलिए करिए इसको जल्दी से। इसको करिए जल्दी से। 6 सर, 6 किलोमीटर।
1 से 15 मिनट लेट पहुंच रहा है और 1 से 15 मिनट जल्दी पहुंच रहा है, तो अंतर कितना होगा? 30 मिनट का। कितना अंतर हुआ? 30 मिनट का। तो दूरी बटे 3 की स्पीड से माइनस दूरी बटे 4 की स्पीड से, बस हो गया। तो डी की वैल्यू कितनी? 6। किसी को कोई डाउट? शांति छाई बैठी सब जगह। मेरी जो सीट है ना मैथ्स वाली, बेसिक वाली, उस पे से करना सब लोगों को क्वेश्चन है ना। फिर मैं दूसरी रो दूंगा, उसके बाद पहले उसको कर लो, उससे कि आपको सारे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। इसको कल करेंगे, ठीक है? टाइम हो गया, 7:50 हो गए। पुरानी वाली वही मेरी है ना, जो मैंने पूरी बेसिक सीट दी थी आपको। मैसेज कर दे, सेंड कर दूंगा दोबारा, कोई दिक्कत नहीं है ना। मैं सेंड कर दूंगा दोबारा, टेंशन मत लो। इसको कल करेंगे, ठीक है? हाँ वही एवरेज वाली जो मैंने नहीं एवरेज वाली लग दी थी सीट थी, मैजिको मैथ्स के नाम से 3 नंबर सिस्टम था, उसमें सब कुछ चैप्टर सारे जो मैं पहले क्लास में करता था वो वाली। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।